फ्रेंड्स, आज हम लोग डीएलएड 1 अप्रैल 2024 के पूछे गए प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, तो इसका आंसर डी होगा, धर्म जोड़ आत्मा। आंसर डी इज राइट आंसर। समास में कुल कितने पद होते हैं? तो समास में कुल 2 पद होते हैं। ठीक, उसके बाद सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सपूत में स उपसर्ग है, स ठीक, स है। उसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? तो मैं पढ़ रहा हूँ आपका विधिवाचक होगा, ए इज द राइट आंसर, ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक, उसके बाद एनश्योर के लिए सही परिभाषित शब्द कौन है? इंश्योर के लिए सही परिभाषित शब्द नहीं है, तो आसंजक होगा, डी राइट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अजी अहो। ठीक है, आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो सम्राट शब्द स्त्रीलिंग का सम्रांगिनी होगा, बी इज द राइट आंसर। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो चादर से बाहर पैर पसारने का होगा आय से अधिक व्यय करना। ठीक है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पूछ रहा है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो भारत में अनेकों राज्य है, सी इज द राइट आंसर। अब दरवाज़ा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? अब दरवाज़ा खोला जा सकता है में कौन पदबंध है? तो आपका क्रिया पदबंध है, बी इज द राइट आंसर। ठीक, ऐसे तुमसे बोला, अच्छा सॉरी 12 नंबर, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ बोलने का विषय। ठीक, उसके बाद 13 नंबर, तुमसे बोला नहीं जाता वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है? तो भाववाच्य। ठीक, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद सूर्य अस्त हो गया है, इस वाक्य में विभिन्न लोगों द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वह होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा व्यंजना शक्ति द्वारा, बी इज द राइट आंसर। कुंभकर्ण निंद्रा सोने वालों को श्वास निंद्रा सोने वाला कहा गया है, कथन में शब्द शक्ति है, क्या है शब्द शक्ति है? तो व्यगार्थक होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक, उसके बाद 3 बेर खाती थी वे 3 बेर जाती है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार होगा आपका? तो यमक अलंकार, ए इज द राइट आंसर। ठीक, अलंकारों का शिरोरत्न किसको माना जाता है? तो अलंकारों का शिरोरत्न आपको किसको माना जाता है? तो अलंकारों का शिरोरत्न आपको उपमा को माना जाता है, उपमा। ठीक, उसके बाद सिर झुका नियति की मान ली यह बात स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात, उपरोक्त पंक्ति में अलंकार कौन है? तो इसका भी हो जाएगा आपका रूपक अलंकार, सी इज द राइट आंसर, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद बढ़त बढ़त संबंध मन सरजू बढ़ी जाए में अलंकार कौन है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार, ए इज द राइट आंसर। ठीक, उसके बाद मानहु विधि तन छवि स्वच्छ राखियो काज दृग पंग पोषण को करे भूषण पैंदाज, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, IAC अद्भुत बेला न रो सका न भी सका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक, उसके बाद तमंग में कितने लघु और कितने वन होते हैं? तो तनु में इसका आंसर हो जाएगा डबल SI। ठीक है, किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक मगन, एक भगन, एक नगन, 2 दगन तथा 2 गुरु के क्रम से 17 वन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मद्रकांता। ठीक, उसके बाद काव्य सहायक कर्ता धरो धर्मा गुण किसका कथन है? तो इसका हो जाएगा वामन, ए इज द राइट आंसर। विभाग के कितने भेद हैं? तो विभाग के कुल 2 भेद होते हैं। ये था हिंदी का, आप पढ़ेंगे विज्ञान का। तो विज्ञान में पौधों के नस्लों में सुधार करने के लक्ष्य उत्पादित करना है, तो रोग मुक्त प्रजातियाँ, अधिक उपज देने वाली प्रजातियाँ, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियाँ, उपरोक्त सभी। तो आंसर 51 का डी इज द राइट आंसर। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? तो इसका आंसर डी होगा H2SO4। निम्नलिखित में से कौन प्रोपोइक अम्ल है? तो H ट्रिपल बॉन्डिंग COH, बी इज द राइट आंसर। मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा
जाड़े के मौसम में गर्म होता है क्योंकि मिट्टी उष्मा का क्या होता है, तो मिट्टी उष्मा का कुचालक होता है। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्हिटेकर के वर्गीकरण के में अकशेरुकियों के जीव में से नहीं है, तो प्रोटोजोआ आंसर इसका हो जाएगा, प्रोटोजोआ। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक, आगे आते हैं। जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं क्या कहलाते हैं, तो बहुगुणित कहलाते हैं। आंसर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक, निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस। डी इज़ द राइट आंसर। CNG जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, आते हैं। मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो मानव मस्तिष्क का जो बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र आपका सेरिब्रम है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है, तो ऑप्शन भ्रूणपोष हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है, कण की गति क्या होगा, द्विविमीय या 2 आयामी। बी इज़ द राइट आंसर। जी का वर्तमान मान्य क्या है, लगभग 6 × 673 × 7 × 10⁻11 × nm² kg-2 इज़ द राइट आंसर। आगे आते हैं। बाहरी कान कहलाता है, बाहरी कान कहलाता है तो कर्ण पल्लव। ए इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है, तो जल होगा। डी इज़ द राइट आंसर। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है, तो कार्बन की मात्रा 0.003% होता है। इज़ द राइट आंसर। और हम लोग 21वीं सदी में जीते हैं, तो इसलिए जीने के लिए हम लोगों के लिए क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, 21%। नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, तो 78%। इसको हमेशा याद रखिएगा, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, 66। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, तो रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ए इज़ द राइट आंसर। सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन आंसर डी होगा, कश्मीर में। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध मतलब होता है आर, रेजिस्टेंस आर बराबर होता है V/I, V मतलब होता है विभवांतर, I मतलब होता है विद्युत धारा। सी इज़ द राइट आंसर। स्विच कहाँ लगाए जाते हैं, तो स्विच हमेशा गर्म तार में लगाए जाते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक एवं क्षमता हमेशा धनात्मक ही होता है। फ्रांस की क्रांति, अब हम लोग पढ़ेंगे साइंस। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था, तो लुई 16वां। बी इज़ द राइट आंसर। और बी इज़ द राइट आंसर। और फ्रांस का क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था, 1789 ईस्वी में हुआ था। चेरो जनजाति कहाँ का रहने वाली थी, तो चेरो जनजाति आपके पलामू का रहने वाली थी। पलामू कहाँ पे है, पलामू आपके झारखंड में है। गलुसेफ मैजनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना कहाँ किया था, तो बर्न में किया था। बी इज़ द राइट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था, तो हंटर समिति का गठन किया था, समझे। और हंटर समिति में 5 अंग्रेज तथा 3 भारतीय थे, जिन्होंने यह डिसीजन निकाला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने गोली चलाया था, उसको पद से हटा दिया गया। और जब उसे पद से हटा दिया गया, जब वो ब्रिटेन गया तो उससे सम्मानित किया गया, जिन्होंने भारत पर बहुत सारे अत्याचार किए थे। ऐसे थे हमारे अंग्रेज, सॉरी अंग्रेज तो हमारे हो नहीं सकते, ऐसे थे अंग्रेज। ठीक है। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में प्रेस का जनक जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की को कहा जाता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो नाथुला दर्रा आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। बी इज़ द राइट आंसर। आते हैं आगे। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा। ए इज़ द राइट आंसर। तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है, तो कैटलास, रोही, मेडुलगस, कॉमन कॉप्स और ग्रॉस। डी इज़ द राइट आंसर। कुर्दमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, कहाँ पर है, तो आपके कर्नाटक में। सी इज़ द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इज़ द राइट आंसर। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, तो डिगबोई में है। डी इज़ द राइट आंसर। कंडला पतन किस राज्य में स्थित है, तो कंडला प्रदेश आपको गुजरात में है। सी इज़ द राइट आंसर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बी इज़ द राइट आंसर। लोकतंत्र में
में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस विभाग से ली गई है? तो DPSP, डी इज द राइट आंसर। मतगणना का कार्य कौन करता है? तो मतगणना का कार्य चुनाव आयोग करता है, डी इज द राइट आंसर। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो लोकसभा के इंग्लैंड में आपको हाउस ऑफ कॉमन्स, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो राजनीतिक अधिकार क्या नहीं है? सरकार की आलोचना करने का अधिकार, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ये सी इज द राइट आंसर, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। और भारत में नागरिकों के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? तो अवसर की समानता, सी इज द राइट आंसर। लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? तो नागरिक की गरिमा में वृद्धि, बी इज द राइट आंसर। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो पंचायती राज, डी इज द राइट आंसर। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।